जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसकी आज की क्लास में। आज हम एसएससी रेलवे और डिफेंस में इलेक्शन से बार बार सवाल आता है, लेकिन यही सवाल एग्जाम में स्टूडेंट बार बार गलत कर देते हैं। तो आज हम वही सवाल को पीवाईक्यू को सही मेथड से करेंगे। वहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक हो जाता है उसको आज मैं बताने वाला हूँ, और आज आपको सही तरीके से उसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो जो आज जो सवाल है हमारा इलेक्शन का, मैंने पिछली क्लास में भी आपको इलेक्शन से सवाल कराए थे, लेकिन वहां पर हमने चेन मेथड से नहीं सीरीज मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेकिन आज ये जो सवाल है एसएससी CHSL टीयर 2 मेंस का सवाल है, 2023 में पूछा गया था। तो इस सवाल में और इस तरीके के जितने भी सवाल हैं वो सभी को कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? तो चेन मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? तो चेन मेथड। आज हम चेन मेथड को समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। पिछली क्लास में हम सीरीज मेथड सीखे थे और आज हम चेन मेथड। चेन मेथड को पहले तो हमें यह जानना होगा कि चेन मेथड को हम कब अप्लाई करते हैं। तो जब भी यहां पर आप सॉल्व करते करते आपको पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं आपके लिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% of the registered votes did not cast their votes and 40 votes were declared invalid. The winner received 42% of the registered votes and was declared the winner by 112 votes. What was the number of registered voters? क्वेश्चन कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो इसको हम चेन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले देखिए यहां पर बोला गया पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। कोई भी इलेक्शन होता है उसमें से जो रजिस्टर्ड होते हैं वोटर्स उसकी संख्या हमसे पूछा गया है। तो हमने उसको मान लिया कि 100x है। किसको? तो पंजीकृत मतदाता रजिस्टर्ड वोटर्स कुल वोट कितने? तो 100x। आगे क्या बोला गया है कि पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने हमें मत नहीं दिया, 20% ने क्या किया? डिड नॉट कास्ट, मतलब कि 20% इसको क्या कर दीजिएगा आप माइनस कर दीजिएगा। टोटल 100x वोटर लिस्ट में शामिल थे और 20% ने वोट ही डालने नहीं गए। तो कितने परसेंट ने अपना वोट दिया? तो 80x ने अपना वोट दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या किया गया है और बोला गया है विजेता को पंजीकृत, इसको अभी बाद में आइएगा, 40 जो लिखा है इसको भी बाद में आएंगे, पहले इसको समझिए। अभी विनर को और लूजर पे आते हैं। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ। यहां पर एक आ जाएगा विनर और एक लूजर। तो विनर को कितना बोल रहा है? विनर को 42% वोट प्राप्त हुआ। तो विनर को कितना हुआ? 42। तो क्या बताएंगे लूजर को कितना हुआ? विनर को बोल रहा है पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ। क्या बोल रहा है? यहां पर पंजीकृत मत कितना? 100x। तो 100x का 42% कितना आ जाएगा? 42x। जब बात होगी लूजर को कितना वोट मिला, तो क्या आप 100 माइनस 42 करेंगे या 80 माइनस 42 करेंगे? यहां पर बहुत सारा मिस्टेक करते हैं। यहीं पर मेन मिस्टेक करना कि लूजर को कितना वोट मिला है। तो इसको यहां पर देखिए आप कि यहां पर विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ। तो यहां पर 100x का 42% 42x हुआ। लेकिन यहीं पर बात किया गया जब भी विजेता को कुल वोटों का कितना परसेंट प्राप्त हुआ पूछेगा तो हम चेन मेथड लगाएंगे। और यहां पर अगर वैलिड वोट का बोल दिया, इसका परसेंट बोल दिया, तो हम सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। यही अंतर होता है विनर में
सीरीज मेथड में और चेन मेथड में। यहां पर क्या बोला कि पंजीकृत मतों का 42%, यहां पर पंजीकृत मत कितना 100x, तो 100x का 42% जो होगा वो विनर को प्राप्त होगा। तो जब भी पंजीकृत से पूछेगा कुल मतों से विनर को वोट जब प्राप्त होगा तो हम चेन मेथड को अप्लाई करेंगे, और जब भी यहां पर वैलिड वोट होगा विनर से पूछेगा तो हम सीरीज मेथड लगाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यहां पर लूजर को कितना प्राप्त होगा, तो 80 माइनस 20, 80 माइनस 42 कितना आ जाएगा 38, 38x कितना हो गया, लूजर को फाइंड आउट होगा वोट। अब आते हैं यहां पर जो 40 वोट जो इनवैलिड थे, 40 वोट्स क्या था इनवैलिड, यहां पर देख लीजिए 40 मत अवैध घोषित कर दिए थे, 40 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कितने में से 112 वोट से विजयी हुआ, टोटल 112 वोट से विनर जीता है। यहां पर 40 विनर के वोट और लूजर के वोट में डिफरेंस कितना है, तो यहां पर कितना है 4x, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 4x। 4x किसकी वैल्यू है, तो मैं कहूं 112 में आप 40 को घटा दीजिए, 112 क्या है, तो मतों से विजेता घोषित किया गया है। डिफरेंस कितना है 112, उसमें से 40 क्या है इनवैलिड वोट है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो कितना निकाल करके आ जाएगा 72। तो यहां पर 4x जो है किसकी वैल्यू है 72 की, 4x 72 की वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, तो 100x की वैल्यू निकालना है। तो 1 से x कैंसिल हो गया, 4 से इसको काट देंगे 18 बार में, तो 18 पर 2 जीरो बिठा दीजिए, 1800 क्या हो गया आंसर हो गया। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 18,000 आपका आंसर निकल कर गया है। ये हमने चेन मेथड से सॉल्व किया क्वेश्चन को। चेन मेथड से पहले तो हमने जाना कि चेन मेथड हम यहां पर क्यों लगा रहे हैं, ये मेथड जो है चेन मेथड है, क्योंकि यहां पर जो विनर को जो वोट प्राप्त है वो 100x कुल मत जो है 100x पंजीकृत जो है उसका उससे मिला है, 100x से कुछ परसेंट मिला है, ना कि वैलिड वोट से मिला है। अगर वैलिड वोट का 42% पूछता तो हम यहां पर चेन मेथड लगाते, वो चेन मेथड से क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाता। लेकिन यहां पर कुल वोटों का 42% विनर को प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इसको यहां पर चेन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। यही मेथड आपको लगाना है। जब भी अगर पंजीकृत मतदाता या कुल वोट से पूछेगा विनर को, तब हम कौन सा मेथड लगाएंगे, तो चेन मेथड लगाएंगे, जो कि हमने चेन मेथड से सॉल्व किया अभी क्वेश्चन को। एक बार फिर से आपको बता देता हूं शॉर्ट में कैसे हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन में पूछा गया कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, कुल वोट कितने हैं, तो मैंने मान लिया 100x, 20% वोट डालने ही नहीं गए तो कितने बचे 80x, और बोला कि कुल वोट में से 42% विनर को गया है, तो लूजर को कितना जाएगा 42%। अगर लूजर विनर को गया है तो लूजर को कितना जाएगा 80 माइनस 42 38x, तो 42 में से 38 घटा दे गया, 42 x विनर को प्राप्त हुआ है और लूजर को 38x। अगर दोनों को आप क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4x का डिफरेंस आ जाएगा, तो जो क्या है बहुमत से जितना वोट से फर्क रह गया है। तो 4x किसकी वैल्यू है, तो हमने यहां पर निकाल दिया 72 की वैल्यू है 4x, फिर हमने 100x कुल वोट निकाल दिया, 100x से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1800, तो यही 1800 हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से चेन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, और भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में चेन मेथड से। तो यही था दोस्तों चेन मेथड। आगे हम नेक्स्ट की अगली क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर परसेंटेज ही है, बस टॉपिक चेंज रहेगा। इलेक्शन के ऊपर हम 3 क्लास किए टोटल, पहले तो बेसिक, उसके बाद सीरीज मेथड से किए, और अभी हमने चेन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किए। और आगे हम पासिंग फेलियर वाले क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसको आप रिवीजन करके आइएगा और प्रैक्टिस करके आइएगा पुराने कंसेप्ट को।
तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।